जय श्री राधा कृष्ण। भक्तमाल ग्रंथ ऐसे फूलों की टोकरी है जो फूल कभी मुरझाते नहीं। भक्तमाल में भक्तों के चरित्र इतने हृदय के स्पर्श करने वाले हैं कि उनका मर्म हमारे दिल में समा जाता है और जब भी हम उन्हें स्मरण करते हैं हमारा मन, हमारा हृदय भाव विभोर हो जाता है। मन करता है बस इसी में खो जाए, प्रभु की भक्ति में रम जाए, प्रभु के ध्यान में, उस महामंत्र के साथ जो इस कलयुग में सबसे अधिक फल देने वाला है और तुरंत ही प्रभु से मिलवाने वाला भी है। ये सत्य घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कोई अधिक पुरानी नहीं बल्कि अभी 100-150 साल पहले की ही बात है। गुजरात में एक शहर पड़ता है बड़ौदा, वहाँ की ये सत्य घटना है। पंडित रामलाल शर्मा जी, जिन्हें हरे राम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, बचपन से ही इन्हें भगवान की अनुभूति होती थी। जब ये मात्र 10 वर्ष के थे तभी इन्हें हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन हुए। मन इनका बहुत विनम्र था और दूसरों के दुख में महा दुखी होने वाले बाबा का बहुत ही कोमल मन था। ये बहुत समृद्ध परिवार से थे, पर विधि का विधान या प्रभु की माया, ठाकुर जी में इनकी ऐसी लगन लगी, ऐसा प्रेम हुआ कि अपने पत्नी, बच्चे और सब संपत्ति को छोड़कर ये वृंदावन आ गए। इसके बाद इनके जीवन में अनेकों विलक्षण प्रसंग हुए। इतने अमीर होने के बाद, इतने ऐशो आराम में रहने के बाद भी वृंदावन आके ये एक वैरागी संत बन गए। इनके जीवन के कुछ बहुत सुंदर प्रसंग बताती हूँ। श्री गणेश दास भक्तमाली जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। वहां के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए रोज जाते थे। एक दिन परिक्रमा करते करते अन्योर ग्राम में लुकलुक दाऊजी नामक स्थान के पास कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई पड़े। उनके नेत्रों से जल बह रहा था, उनके शरीर पर ब्रजरज लगी हुई थी और मुख से झाग निकल रहा था। थोड़ी देर पुजारी रामचंद्र दास जी वहीं ठहर गए। कुछ देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति पर आने लगा। वो महामंत्र जाप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुजारी जी समझ गए कि ये कोई महान सिद्ध संत है। उन्होंने उनका नाम पूछा तो वो बोले कि प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा कहते हैं। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर में श्री गणेश दास भक्तमाली जी के पास ले गए। धीरे धीरे दोनों संतों में हरि चर्चा बढ़ी और इसके बाद श्री हरे राम बाबा भी वहीं उन्हीं के साथ रहने लगे। श्री हरे राम बाबा ने केवल 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा की। उनके पास 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिन्हें वो करताल की तरह उपयोग में लाते थे। उसी को बजा बजा कर महामंत्र का जाप करते थे। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहते थे। जब भी नींद लगती तो वहीं परिक्रमा मार्ग पे सो जाते, जब नींद खुलती तब पुनः परिक्रमा में लग जाते। नृत्य, वृंदावन की परिक्रमा और यमुना जलपान, यमुना जी में स्नान, बस यही उनका नियम था, यही उनकी दिनचर्या थी। बाद में बाबा श्री सुदामा कुटीर में विराजित हुए। अच्छा, श्री हरे राम बाबा की प्रेम अवस्था अद्भुत होती थी। जब भी महामंत्र का कीर्तन करते थे उस समय उनको कभी भी अचानक से प्रेम आवेश आ जाता था। भगवान की साक्षात अनुभूति होने लगती थी। एक नील वर्ण का प्रकाश उन्हें दिखाई पड़ता था और उसी में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन को होते थे। उसी को पकड़ने के लिए बाबा उस नीले प्रकाश के पीछे भागते थे और फिर कुछ देर बाद उन्हें मूर्छा आ जाती थी। उनका शरीर कांपने लगता था, पर कुछ समय बाद उनकी स्थिति सामान्य भी हो जाती थी। एक बार बाबा श्री गणेश दास पुजारी जी, श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरे राम बाबा जी, ये तीनों संत पैदल जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए निकले। रास्ते में कीर्तन करते करते श्री हरे राम बाबा को अचानक से प्रेमावेश हुआ और पास ही एक गन्ने के सघन खेत को 3 मील तक चीरते हुए ये पार कर गए। पूरा शरीर रक्त से भर गया। घंटों मूर्छित अवस्था में वहीं पड़े रहे।
और ऐसा रास्ते में कई बार हुआ। बहुत दिनों के बाद वो तीनों संत जगन्नाथपुरी पहुंचे। ऐसा था बाबा का प्रेमावेश। सच ही है, जिसे प्रभु के दर्शन हो जाए उसे संसार और अपने शरीर की सुधि नहीं रहती, है ना। अब बाबा के जीवन का एक प्रसंग और सुनो। भक्त भूरामल और उसकी पत्नी को बाबा ने कैसे वरदान दिया। जयपुर में एक भूरामल बजाज नाम के व्यापारी रहते थे जो बाबा के शिष्य थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंजिल मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन करवाया। अनेक सत्संगी भक्त और संतों को बुलवाया। बाबा को भी कीर्तन में बुलाया। बाबा ने कहा कि छत पे कीर्तन करना ठीक बात नहीं है, पता नहीं कब प्रेमावेश आ जाए और सब लोगों को बेकारी परेशानी हो जाती है, इससे अच्छा होगा कि नीचे आंगन में ही कीर्तन किया जाए। भूरामल सेठ जी ने कहा कि नहीं महाराज, आप ना केवल कोने में बैठे रहना, अब सब इंतजाम हो गया, अब इसको बदला नहीं जा सकता। भूरामल के आग्रह करने से बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ, पर कुछ ही देर में बाबा से रहा नहीं गया। वो कीर्तन में इतने लीन हो गए कि नृत्य करते करते दौड़ पड़े और छत से नीचे जा गिरे। सब लोग नीचे भागे, बाबा को उठाया। कुछ देर मूर्छा रही। बाबा के एक हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, जिस कारण भूरामल बहुत ज्यादा दुखी हुए और सोचने लगे कि हमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए ये सब हो गया। भूरामल ने अपने घर पर रखकर ही बाबा की बहुत अच्छी सी सेवा की और बहुत लंबे समय तक की। एक दिन श्री हरिराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे कुछ भी मांग ले। भूरामल ने कहा कि बाबा, मेरी तो बस ये इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते हुए छूटे और मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, पर तू अकेला नहीं, पर तेरी पत्नी भी तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। अच्छा, इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन बाबा श्री गणेश दास पुजारी जी, श्री रामचंद्र दास जी महाराज और श्री हरेराम बाबा जी, ये तीनों संत जयपुर के पास ही गलता आश्रम पर प्रातःकाल स्नान कर रहे थे। श्री हरेराम बाबा पहले स्नान करके और तिलक वगैरह लगा के माला जपने के लिए बैठ गए। उसी समय श्री हरेराम बाबा जी एकदम से उठे और दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देते हुए बोल रहे थे, बहुत अच्छा बच्चा, धाम को जा और ठाकुर जी को मेरा भी प्रणाम कहना। अब बाबा को ऐसा करता देखकर गणेश दास बाबा जी और जो पुजारी जी थे वो सोचने लगे, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, और पूछा कि बाबा, आप ये आकाश की ओर देखकर किससे बातें कर रहे हो। श्री हरेराम बाबा जी ने कहा कि तुमने नहीं देखा क्या, भूरामल और उसकी पत्नी विमान में बैठ के बैकुंठ को जा रहे थे, मैं उसी को आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने को कह रहा था। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर का एक सेवक आया और उसने बताया कि कुछ देर पहले ही भूरामल सेठ और उनकी पत्नी का भजन करते करते शरीर छूट गया है। ऐसा था बाबा का प्रताप। एक और घटना सुनो। बाबा ने एक चुड़ैल सहित बहुत से प्रेतों का उद्धार भी किया। पता है कैसे? सच में चुड़ैल। सुनो क्या हुआ। श्री हरेराम बाबा राजस्थान के पाली जिले में स्थित मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ा बनाकर रहते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक पूजा पाठ प्रयोग ओझा सब कुछ करा लिया, बहुत कुछ कराया, पर कोई भी समाधान काम नहीं आया। तब वो पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार के साथ घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हुआ। तो किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि श्री हरेराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा है, यदि वो इस मकान में रह जाएं तो भूत प्रेत तो अपने आप ही भाग जाएंगे, क्योंकि सिद्ध संतों के सामने तो भूत प्रेत टिक ही नहीं सकते। अब जो वो पीड़ित व्यक्ति था वो बाबा के पास गया, पर उसने सच ना बोलकर ना बात बनाता हुआ वो बोला, महाराज आप यहाँ खेत के पास खुले में रहते हैं, ठंड का समय है, हमारा मकान खाली पड़ा है, वहां हमने साफ सफाई भी कर रखी है, हम तो अब शहर जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे मकान में ही रहो। बाबा बोले ठीक है बच्चा, ठंड भी कम लगेगी फिर वहां पे। तो बाबा सुबह अपना कमंडल, माला और आसन लेकर उठ के घर पे पहुंच गए और भजन में बैठ गए। अब जैसे ही शाम का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हो गया। वो कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे। बाबा समझ गए कि यहाँ प्रेतों का निवास है।
पर बाबा बड़ी शांति से भजन में ही लगे रहे। और अच्छा, संतों को ना डर नहीं लगता, क्योंकि वो ना उनकी आत्मा परमात्मा से मिली हुई होती है, तो उन्हें इन सब चीजों से डर नहीं लगता। प्रेतों ने बहुत तरह से नाच गाना किया, शोर मचाया और बाबा को डिगाने की कोशिश की, पर बाबा का भजन से वो उठे नहीं, वो उन्हीं के ध्यान में लगे रहे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आके खड़ी हो गई। श्री हरे राम बाबा ने उस चुड़ैल की तरफ देखा और उसको पहचानते हुए बोले, अरे तू तो इसी गांव की थी ना, और कुएं में गिरकर तेरी मृत्यु हो गई थी। तू तो ब्राह्मण परिवार की बहू थी, तुझे भी प्रेत योनि कैसे मिल गई? तो वो चुड़ैल रोती हुई बोली कि जन्म चाहे कितनी ही ऊंचे कुल में क्यों ना हो, पर आचरण अच्छा ना हो तो अधोगति में जाना ही पड़ता है। पर पुरुष के संग करने के पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पतिव्रत का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या कर ली। मैं इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रही हूँ। बाबा आप मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहाँ और कितने भूत प्रेत है? तो उस चुड़ैल ने कहा कि हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के विषय में सोचूंगा। अगले दिन वो चुड़ैल फिर आई और बोली, बाबा आपने हम पर कृपा करने का कुछ विचार किया? तो बाबा ना हमारे थोड़े से विनोदी स्वभाव के थे, हंसी मजाक करने वाले। उन्होंने कहा, बातों में उद्धार होता है क्या? उद्धार तो घी से होता है। हमारा घी समाप्त हो गया है, गऊ का घी लाओ, सूखी रोटी हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो चुड़ैल बोली, ठीक है महाराज, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। गांव में एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते थे। वो चुड़ैल जाकर उनके बहू के शरीर पे चढ़ गई। अब बहू अजीब गरीब हरकतें करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुलाया गया और जैसे ही उसके मंत्रों का प्रयोग किया तो वो चुड़ैल बनने लगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो ओझा बोला, इसको छोड़ दो, नई नई शादी हुई है इसकी, इसके प्राण क्यों ले जाना चाहती हो? तो चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं तो इसको लेकर ही जाऊंगी। ओझा ने पूछा, अच्छा बता, इसको किस तरह से छोड़ेगी, कोई उपाय बता। तो चुड़ैल बोली, गांव में हरे राम बाबा है, उनका घी खत्म हो गया है, भगवान को सूखी रोटी का वो भोग लगा रहे हैं, उनके पास गाय का घी पहुंचाया तो मैं इसको छोड़कर चली जाऊंगी। मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वो तुरंत सेवक के हाथों से बाबा के पास भिजवा दिया। जैसे ही बाबा के पास घी पहुंचा, वो चुड़ैल वापस आ गई। अब पूरे गांव में ये बात फैल गई कि यदि बाबा को घी नहीं दिया तो हमारे घर में भी भूत प्रेत आ जाएंगे। हर दिन बाबा के यहाँ पाव भर ताजा घी आने लगा। बाबा उससे बढ़िया संत सेवा करने लगे। हलवा, पूरी, चावल आदि घी का प्रयोग करते, जो पहले सूखे बन रहे थे। कुछ दिनों के बाद वो चुड़ैल बाबा के पास वापस आई और बाबा, रोज तो अब मैंने आपके घी का प्रबंध कर दिया है, अब हमारा उद्धार करने का विचार करो ना। तो बाबा बोले, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा की जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बाबा ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारा उद्धार हो जाए तब हमें अनुभूति करवा कर ही जाना। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जानकी प्रसाद चौबे जी को बुलवाया और उनसे बाबा श्री गणेश दास जी के नाम एक पत्र लिखवाया। उसमें ये घटना लिख दी और इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है, ऐसा लिखवा दिया। बाबा गणेश दास जी ने कहा कि भाई, हमने कभी शिव पुराण की कथा कही तो नहीं है, पर श्री हरे राम बाबा की आज्ञा है तो हम कथा जरूर करेंगे। बाबा श्री गणेश दास जी मथुरा से चलकर हरे राम बाबा के पास आए और प्रातः काल महाराज जी मूल पाठ करते थे और शाम के समय 5 घंटे कथा करते थे। कथा के अंतिम दिन एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो सभी प्रेत दिव्य शरीर धारण करके श्री हरे राम बाबा जी के सामने आके प्रणाम करके बोले, बाबा, भगवान शिव के गणों का विमान आ गया है, उनके साथ हम लोग कैलाश को जा रहे हैं। इस तरह बाबा ने सभी प्रेतों का उद्धार किया। बाबा ने संतों में श्रद्धा और भागवत प्राप्ति का मार्ग भी बताया है। पता है कैसे? इसका भी बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुनो। एक बार बाबा गणेश दास जी ने उनका थोड़ा परिचय और कुछ पद है ना, एक पुस्तक के रूप में श्री रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटीर में प्रकाशित हुए। दिल्ली की एक स्त्री ने वो पुस्तक पढ़ी और सोचा कि इस समय में भी ऐसे भागवत प्राप्ति वाले संत होते हैं तो मुझे उनके दर्शन तो जरूरी करने चाहिए। और ये सोच के वो स्त्री उस पुस्तक पर पता पढ़ के सुदामा कुटीर में पहुंच गई। वहां उस समय राजेंद्र दास जी और कुछ अन्य वैष्णव सेवा में रहते थे।
उस स्त्री ने पूछा कि इस पुस्तक में जिनके पद हैं, क्या मैं उन संत के दर्शन कर सकती हूँ? राजेंद्र दास जी ने कहा कि बाबा का शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, चल फिर नहीं पाते हैं। तो स्त्री ने हरे राम बाबा जी के विषय में और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। राजेंद्र दास जी ने उनके कुछ चमत्कार या जो अनुभव थे वो स्त्री को बताए। अब वो सब सुन के स्त्री की श्रद्धा बाबा पे और अधिक बढ़ गई। राजेंद्र दास जी ने बाबा से अंदर जाकर कहा कि महाराज, एक भक्तानी आपके दर्शन करने आई है। तो श्री हरे राम बाबा जी बोले कि यहाँ किसी को मत लाओ, मैं नंग धड़ंग पड़ा रहता हूँ, शरीर पर लंगोटी भी होती नहीं है। राजेंद्र दास जी बोले, बाबा बड़ी श्रद्धावान स्त्री है, बहुत दर्शन करने की लालसा है। बाबा ने कहा ठीक है, बुला लो। राजेंद्र दास जी ने श्री हरे राम बाबा जी के शरीर पे कपड़ा डाल दिया और उस भक्तानी को अंदर ले आए। उसने बाबा को प्रणाम किया, कुछ सेब और 51 रुपए भेंट में भी दिए। बाबा ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, वो कौन है, उसके घर में कौन कौन है, उसके परिवार में कौन कौन है। उसने सारा हाल बता दिया। अंत में बाबा ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उसने कहा कि घर और परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर ही है, इसी वजह से मैंने अभी तक विवाह नहीं किया। तो बाबा अचानक से बोले, पर मैं अब विवाह के योग्य नहीं हूँ, मेरा शरीर अब वृद्ध हो गया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ये सुनते स्त्री बोली, बाबा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपकी नातिन की उम्र की हूँ, आप साधु होकर ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो बाबा बोले, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं साधु? मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, मैं तो गुंडा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पागल हूँ, और गुंडे और पागल तो ऐसी ही बातें करते हैं। अब बाबा की बात सुन के बोस को बड़ा बुरा लगा, वो हड़बड़ा कर नाराज होके भागने लगी। जाते जाते वो जो भेंट लेकर आई थी, मिठाई, सेब, रुपए, सब वापस ले गई। राजेंद्र दास जी ने पूछा कि बाबा, ये स्त्री श्रद्धा से आपके पास आई थी, आपने ऐसी बातें करके उसको वापस क्यों भेज दिया? तो बाबा बोले, बेटा मैं बूढ़ा हो गया, पर यहाँ रहने वाले सब संत बूढ़े नहीं हैं। विरक्त संतों के यहाँ अकेले महिला का आना ठीक नहीं है, बार बार आना जाना शुरू होगा तो ये अच्छा नहीं है। मेरी 100 साल के ऊपर की उम्र हो चली है, इतने साल राम जी ने माया से बचा कर रखा, अब बुढ़ापे में मैं अपने वैराग्य पे कलंक नहीं लगा सकता। इस तरह की बातें करने से वह दोबारा आएगी नहीं। तो राजेंद्र दास जी ने कहा कि बाबा अगर अगली बार भी आ गई तो बाबा बोले, अगली बार आई तो गाली दूंगा। तो राजेंद्र दास जी ने पूछा कि बाबा अगर गाली खाकर भी फिर आ गई तो? बाबा बोले, फिर तो मैं इसको डंडा लेकर भगाऊंगा। तो राजेंद्र दास जी ने पूछा कि डंडे के डर से भी ना मानी तो फिर क्या करोगे बाबा? ये सुनते ही बाबा रोने लगे और बोले, यदि उसकी ऐसी श्रद्धा संतों के चरणों में है तो फिर तो मैं उसको श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता ही बता दूंगा। देखा, ऐसा होता है संतों का प्रभाव, उनका मन, उनके विचार। अच्छा, संतों की लीलाओं को भी ना हर कोई समझ नहीं सकता। वो स्त्री शायद वापस नहीं आई होगी और उसके मन में बाबा के लिए बड़ी अभक्ति रही होगी, बट बाबा के शुद्ध विचार वो हर कोई नहीं समझ सकता। अब एक अद्भुत अलौकिक प्रसंग सुनो, जिससे बाबा को महाराज का भी दर्शन हुआ क्या, एक बार कनक भवन अयोध्या में महाराज का आयोजन किया गया। उस समय श्री हरे राम बाबा और श्री गणेश दास भक्तमाली जी अन्य कुछ संतों के साथ अयोध्या रास का दर्शन करने पधारे। बढ़िया रास चल रहा था। महारास में से जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, वैसे ही श्री हरे राम बाबा जी का शरीर निष्प्राण हो गया, श्वास चलने बंद हो गए। अब सब कहने लगे कि बाबा तो पधार गए हैं, बाबा तो पधार गए हैं, इनको सरयू जी ले चलो। बाबा श्री गणेश दास जी ने कहा कि ये विलक्षण महापुरुष है, इनके पधारने का हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। अगले दिन पुनः रासलीला आरंभ हुई और श्री कृष्ण गोपियों के मध्य जैसे ही आए वैसे ही बाबा कूद के खड़े हो गए और हे मेरे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे रास बिहारी, हे गोपीनाथ कहते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया। ऐसा था बाबा का प्रेमावेश। मतलब समझो 24 घंटे वो ऐसे ही पड़े हुए हैं और वो सिर्फ रास लीला थी। और सच्ची मानो, मतलब हम सिर्फ देखते हैं जिसको नाटक, उसमें कब कितनी कहाँ सच्चाई होती है हमें पता नहीं चलता। देखने में लग रहा है कि वो रास लीला वैसी है, बट उसमें वाकई ठाकुर जी थे। 1992 आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बाबा श्री भगवान के धाम पधार गए। बड़ा
बोलो भक्त और भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय। अगर संत के जीवन ने दिल को छुआ, कुछ प्रेरणा मिली, कुछ विश्वास बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको संतों का प्रभाव बताओ। ज्यादा से ज्यादा भक्तमाल कथाएं सुनो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।